प्रीवियस वीडियो में आपने जाना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। अब हम बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी may be defined as tendency of an atom in a molecule to attract towards itself shared pair of electron। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है किसी एटम की ऐसी टेंडेंसी होती है, किसी मॉलिक्यूल के एटम की ऐसी टेंडेंसी होती है जिससे वह शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करे? खींचे, आकर्षित करे, है ना। उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इसको हम एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या है ये? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने को ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब मेन फैक्टर ऑन विच द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स आर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड एटॉमिक रेडियस। दो चीज़ें हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पहला, दूसरा एटॉमिक रेडियस। अब ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की होगी। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। दूसरा, स्मॉलर द एटॉमिक रेडियस, जितना छोटा एटम का साइज होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। पीरियड की बात कर लें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? दिस इज ड्यू टू रीजन दैट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जबकि वेरेज एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज एज वेल। वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है जब हम ग्रुप में टॉप से बॉटम की ओर आते हैं। ऐसा क्यों? दिस इज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इंक्रीज एटॉमिक रेडियस। ऐसा इसलिए होता है कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है? बढ़ता है। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, अमंग द हैलोजन फ्लोरीन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बहुत उच्च होती है। बच्चों ये याद कर लेना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है 4 होती है। ठीक है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, अब हम जानते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है इस चीज़ को समझते हैं। टेंडेंसी ऑफ एन एटम, टेंडेंसी ऑफ एन एटम, किसी एटम की ऐसी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, कि वह इलेक्ट्रॉन लूज कर सके, एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन्स, और लूज करके क्या बनाए? पॉजिटिव आयन बनाए, इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। अब पीरियड और ग्रुप की बात कर लें। इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेज। लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटती है। क्यों घटती है? दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसा इसलिए होता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? बढ़ती है along the period which make loss of electron difficult। एग्जाम्पल के लिए सेकंड पीरियड का एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे लिथियम एंड बेरिलियम है, ये मेटल हैं। बोरॉन इज सेमी मेटल है, जबकि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये सब क्या है? नॉन मेटल हैं। ग्रुप में समझ लीजिए, इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब ग्रुप में टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। तो ये तो बातें हो गई इसकी। ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये सब समझा चुका मैं, ये क्या समझा, ये जो स्केच दे रखा है आई हैव ऑलरेडी डिस्कस टू यू वॉट एवर इट इज़। अब हम बात कर ले रहे हैं वैलेंस की। पीरियोडिक ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये क्या चीज़ है फिर? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ये निर्भर करता है। एंड
वेरियस एटॉमिक प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, ये सब। अब हम बैलेंस की बात कर रहे हैं। बैलेंस किसे कहते हैं? द बैलेंस ऑफ एन एलिमेंट में बी डिफाइंड एज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। बैलेंस कहते हैं या वैलेंसी भी कहते हैं इसको। किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम बैलेंसी या वैलेंस कहते हैं। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट यूजुअली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ देयर एटम। किसी भी एलिमेंट के एटम की जो केमिकल रिएक्शन देने की जो सामर्थ्य होती है, स्थिति होती है, वह डिपेंड करती है आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉनों को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एंड दीज इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द बैलेंस ऑफ द एटम। यही इलेक्ट्रॉन जो है किसी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को बताती है या बैलेंसी को बताती है। इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, बैलेंस इज जनरली इक्वल टू आइदर द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन और 8 माइनस द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अब वेरिएशन ऑफ वैलेंस इन पीरियोडिक टेबल, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज फ्रॉम 1 to 8 ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड। ये आप 10th में भी पढ़ चुके हो। जब हम पीरियड में 1 to 8 तक जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बढ़ते हैं। द बैलेंस ऑफ एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम्स आर गिवन इन सर्टेन फिगर बैक साइड देयर कहीं। अब हम जान रहे हैं वेरिएशन इन ग्रुप ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप। जब हम ग्रुप में नीचे की ओर बढ़ते हैं, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। देयरफॉर ऑल द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप एग्जिबिट सेम बैलेंस। किसी ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सेम होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट हैव 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड ग्रुप सेकेंड हैव 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। पीरियोडिक ट्रेंड एंड केमिकल रिएक्टिविटी, periodicity और oxidation state. The balance is the most characteristic property of element, can be understood in terms of electronic configuration. This is I have discussed to you. अब हम बात करते हैं एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड ऑफ एलिमेंट्स। एनामोलस प्रॉपर्टीज क्या होती है सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की, है ना। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, फर्स्ट lithium and beryllium and group 13 17 boron and fluorine differ in many respect from the other member of their respective group. पहले सदस्य जैसे लिथियम बेरिलियम है, यह अन्य सदस्यों से, अपने ग्रुप के अन्य सदस्यों से कुछ रिस्पेक्ट में क्या होते हैं? अलग होते हैं। जैसे लिथियम अनलाइक अदर एल्केलाई मेटल, लिथियम एल्केलाई मेटल के साथ आता है, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टी एल्केलाई मेटल से रिजेंबल नहीं करती हैं। एंड बेरिलियम अनलाइक द एल्केलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम भी क्या है? कुछ प्रॉपर्टी बेरिलियम की भी उससे क्या नहीं करती? रिजेंबल नहीं करती, अपने ग्रुप के अन्य सदस्यों से रिजेंबल नहीं करती है ना। एंड फॉर्म कंपाउंड विद प्रोनाउंस कोवलेंट कैरेक्टर, ये कोवलेंट कैरेक्टर शो करते हैं। द अदर मेंबर ऑफ दिस ग्रुप प्रीडोमिनेंटली फॉर्म आयनिक कंपाउंड, जबकि अन्य मेंबर क्या करते हैं? आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ये दोनों क्या बनाते हैं? कौन कौन? बोरॉन, लिथियम एंड बेरिलियम कोवलेंट बना रहे हैं। इनफैक्ट बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम इज मोर सिमिलर विद सेकंड एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप of magnesium, aluminum respectively. This sort of similarity is commonly referred as diagonal relationship. Diagonally ये क्या करते हैं? अपने कुछ कैरेक्टर्स रिजेंबल करते हैं। जैसे लिथियम के कुछ कैरेक्टर मैग्नीशियम से मिलते हैं बच्चों, ये डायगोनल रिलेशनशिप हुआ लिथियम। जबकि लिथियम के कैरेक्टर जो है अपने ग्रुप के साथ तो मिलते ही हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर नहीं मिलते हैं। क्या होता है एक्चुअली? लिथियम के कुछ कैरेक्टर
मैग्नीशियम से मिलते हैं, और वैसे ही बेरिलियम के कुछ कैरेक्टर किससे मिलते हैं, एल्यूमिनियम से मिलते हैं। इस टाइप की इसी को हम क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप इज सिमिलरिटी बिटवीन पेयर ऑफ एलिमेंट इन डिफरेंट ग्रुप एंड डिफरेंट पीरियड एंड लोकेटेड डायगोनली इन पीरियोडिक टेबल। डायगोनली पीरियोडिक टेबल में लोकेटेड रहते हैं। समझ में आ रही है बात, डायगोनल रिलेशनशिप समझ में आया ना। डायगोनली जो है करेक्टर मिल रहे हैं, लिथियम के करेक्टर मैग्नीशियम से मिल रहे हैं, कुछ करेक्टर बेरिलियम के, कुछ करेक्टर एल्यूमिनियम से मिल रहे हैं। इस टाइप के जो करेक्टर जो रिजेंबल करते हैं, ऐसे रिलेशनशिप को हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। तो इस ढंग से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप पढ़ाई करते रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप पूछिए, हम आपको सेटिस्फाई करेंगे। अदरवाइज़ कंटिन्यू करते रहिए, वर्क करते रहिए और सेंड करते रहिए, चेक कराइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।